अंगूठी की ध्वनि इसी जगह से आ रही है। मुझे किसी दूसरे रास्ते से अंदर जाना होगा। अब सीक्रेट लैब कहाँ पे है? पापा की लैब। तेरी लगता है कोई है। ये लीजिए भैया, थैंक यू। उतर जाऊं गाड़ी से, पैर रख लूं जमीन पर? मैले हो जाएंगे मैडम। इतनी फुर्ती काम पे तो कभी नहीं दिखाई आपने। ड्यूटी में वो ब्यूटी का मैडम। धूम मचा ले। कहाँ? अरे क्या ताक झाक कर रहे भाई? चलो अपनी फटफटी उठाओ और कहीं और जाके धूम मचाओ। अरे भैया सुनो तो थोड़ा। निकल तो है, निकालूं? तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? अरे स्टार हूँ मैं। अच्छा तो कल आना। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। क्यों इसके मुंह लग रहा है? रिंग पहन और घुस जा अंदर।
नहीं नहीं, ये प्यार का मामला है, जो करेंगे अपने दम पे करेंगे, रिंग की मदद से नहीं। सारा, ओह माय गॉड, ये यहाँ पहुंच गया। स्टॉप कर रहे हो ना मुझे? मैं नहीं 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 नहीं, मैं वो क्या? इतना सब कुछ होने के बाद भी घर पहुंच गए, पीछा कर रहे हो? हाउ डेयर यू? हाउ डियर? डेयरिंग तो करूंगा ना बॉस, स्टंट मैन हूँ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ खड़े खड़े? सॉरी मैडम। आइए सर, वेलकम। क्या वेलकम? बाहर निकालो अभी क्या अभी। अरे घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है क्या? जरा मैं तुम्हें मेहमान? राइट मेहमान, मैं तो भूल ही गई, मैंने ही तुम्हें इनवाइट किया था, है ना? नहीं नहीं नहीं। हाँ, और मैंने ये भी कहा था कि तुम तो मेरे BFF हो, आई लाइक यू सो मच वीर, राइट? अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। और ये भी तो कहा था कि इसे अपना ही घर समझो, कहा था ये सब? नो नेवर, नो 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 नो। तो फिर क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे बहुत बहुत दूर रहा करो तुम। और बिना चेतावनी के परमिशन नहीं है किसी को भी टपक पड़ने की यहाँ पर। हाँ? मतलब मैं घर पे हूँ नहीं हूँ, ऑल दैट। वैसे क्यों एक्सप्लेन करूँ मैं तुम्हें? हाँ, ये मेरा घर है, मेरी पर्सनल स्पेस है, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत है मुझे? हाँ तो मत करो एक्सप्लेन, पर इतना भी हाइपर होने वाली बात नहीं थी ज़ारा। इस लाइन को जिंदगी में क्रॉस मत करना। लक्ष्मण रेखा, तारा रेखा, जस्ट स्टे अवे मुझसे, मेरे बंगलो से, मेरी लाइफ से, जस्ट स्टे अवे। सारा क्या हम बात नहीं कर सकते? जस्ट एज फ्रेंड्स? नहीं कर सकते। तुम्हारे नेटवर्क एरिया के बहुत बाहर की हूं मैं, तुम जैसों के लिए ना अनरीचेबल हूं मैं। डू यू गेट इट? मेरे जैसों से मतलब? एक अननोन बैकग्राउंड स्टंटमैन और एक स्टार एक्ट्रेस कभी दोस्त नहीं बन सकते। डोंट इवन ट्राई। इंसान को अपनी औकात का पता होना बहुत जरूरी है वीर। सॉरी तो कहने आया था, इतना सुना दिया। भाई बुरा तो मुझे भी बहुत लगा, पर कंधा नहीं दे पाऊंगा, ड्यूटी पे हूँ। चलो निकलो यहाँ से। कहाँ पहुंची हो तुम? शानू, वो वीर यहाँ आ गया था। आवारा लड़के और कटी हुई पतंग, इनका कोई भरोसा नहीं है कहाँ पहुंच जाए। अच्छा वैसे कुछ पता तो नहीं चला ना उसे? नहीं, पर क्या? मैंने उसे बहुत रूडली बात की शानू, बहुत बुरा लग रहा है। क्या कहा तूने उसे? यही कि मुझसे दूर रहे, अपनी औकात याद रखे, ऐसे सब।
इतना सा मुंह हो गया था उसका शानू। ऑप्शन नहीं था ना ज़ारा। डोंट फील बैड अबाउट इट। बस तू ये शुक्र मना कि उसे कुछ पता नहीं चला। बुरा तो लगा ज़ारा, सच, पर क्या करें, तुम्हारी हर बात भी सही थी। सही में मेरी कोई औकात नहीं। तुम्हारे सामने तो मैं जीरो ही हूं। पता नहीं क्या सोच के तुम्हारे पीछे चला आया। मतलब इडियट। कहां तुम्हारा वो आलीशान सा बंगला और कहां मुझे वो चैरिटी में मिली हुई छत जो आज है कल नहीं है। मुझे तुमसे बात करने का क्या, तुम्हें देखने का भी कोई हक नहीं है। मैं उसे एक फोन कर दूं शानू? औकात की बात कर दी यार मैंने। इंसान को ना अपनी औकात का पता होना चाहिए वीर। पता चल गया। जिस सितारे को छूने का सपना पूरी दुनिया देखती है उससे दोस्ती करने चला था तू। कहां मेरी फटीचर सी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी और कहां ज़ारा की ऐशो आराम से भरी टेक्निकल क्वीन साइज लाइफ। उसका दिल तोड़ दिया मैंने शानू। आई डिजर्व इट ज़ारा। 2 मिनट तुमने बात क्या कर ली, मैं तो उड़ने ही लगा। अच्छा किया जो तुमने मुझे रियलाइज करा दिया कि मैं कहां और तुम कहां। ये जो भी हुआ है ना ज़ारा, ठीक हुआ है। मैं ऐसे ही तुम्हें दूर दूर से देखता रहूंगा और तुम यूं ही मुझे दूर दूर से इग्नोर करती रहना, क्योंकि एक अननोन बैकग्राउंड स्टंटमैन और एक स्टार हीरोइन कभी दोस्त नहीं हो सकते। सारा अभी तक तो उसका सिर्फ मुंह ही लटका था, और अगर उसे सच पता लग जाता कि तू कहाँ रह रही है तो ट्रस्ट में उसकी आंखें बाहर आ जाती। गलती उसकी नहीं है शानू। मैं डर गई थी मेरा झूठ सबके सामने ना आ जाए। तू क्यों खुद को ब्लेम कर रही है ज़ारा? ना बड़ा झूठ का है सबसे। आलीशान बंगलो है, गाड़ियां है, इतने सारे नौकर है। कम ऑन ज़ारा, तुझे पता है ये सब कुछ करना पड़ता है। एंड हमारी इस इंडस्ट्री में ना सिर्फ इमेज मैटर करती है और कुछ भी नहीं। कितनी फेक हो गई हूं ना मैं शानू। रोज 100 झूठ बोलने पड़ते हैं इस इमेज के लिए। और वीर, इतनी बदतमीजी कर ली मैंने उसके साथ जस्ट सो दैट ये सेलिब्रिटी स्टेटस बना रहे। थक गई हूं मैं शानू। आई एम टायर्ड ये झूठ की जिंदगी से। कौन सी ज़ारा रियल है कौन सी नहीं, कभी कभी पता ही नहीं चलता। माँ से प्रॉमिस किया है ना
कि अपने सपनों को पूरा करूंगी, एक्ट्रेस बनूंगी, इसलिए ये सब कर रही हूँ, वरना आंटी का फोन। कितनी लंबी उम्र है आंटी की। नूडल्स दे क्या? हाँ माँ, हाँ एकदम ठीक। आ गए आ गए। खा लिया ना? दाल मखनी, मटर पनीर, घी के फुलके। एकदम ठीक हूँ माँ। बहुत ही जल्दी आपको मेरे पास बुला लूंगी माँ। हाँ माँ। एनी थॉट्स? किस बारे में? अरे बताओ ना भैया। फूल हैं, सुंदर हैं, सबके फेवरेट हैं। रॉन्ग। मेरी फ्रेंड रोजा को रोज नहीं पसंद। रोजा का बॉयफ्रेंड उसे रोज 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 देता है, तो उसने चिढ़कर रोज डे पे उससे ब्रेकअप कर लिया। रोजे सबको अच्छे नहीं लगते भैया। कैसी लगी चॉकलेट? क्या फर्क पड़ता है? चॉकलेट चॉकलेट होती है, सबका फेवरेट है। रॉन्ग। ये कैरमल चॉकलेट है और वो इसे पसंद है, बट आई डोंट लाइक इट। आई लाइक नटी चॉकलेट, लेकिन नट से इसको एलर्जी है। आप समझ रहे हो ना भैया? तो पॉइंट ये है भैया कि सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो अगर आपको कभी भी उसे गिफ्ट देना हो ना, तो ये मत सोचना जो आपको पसंद है जरूरी नहीं उनको पसंद हो। तो आपको ये पता करना कि उनकी पसंद और नापसंद क्या क्या है। किसकी पसंद, किसका गिफ्ट, कौन सी लड़की? हमारी तरफ से हाँ है। हमें भाभी पसंद है भैया। आप चिल करो ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके इस एक तरफा प्यार को दो तरफा प्यार में हम बदलेंगे, और हमारे फेवरेट एक्शन हीरो की लव स्टोरी में रोमांस हम लाएंगे। तुम लोग भी ना? ओहो, तो फेमस ब्लश, मेरे भाई की वायरल मुस्कान एक ना एक दिन ज़ारा को फंसा ही लेगी। बस हाँ, भी बहुत हो गया। रहने दो, मन में तो लड्डू फूट ही रहे होंगे। क्या? कुछ नहीं भैया, हमें बहुत काम है। चलो चलो। मैं भी कहाँ इनकी बातों में आ गया। इन्हें ना सही, पर मुझे तो पता है ना, तुम मुझे नहीं मिलने वाली। कहाँ ज़ारा चार्टेड फ्लाइट और मैं खटारा बस। पर तुम मुझे मिल जाओगी ये भी तो नहीं सोचा था। दिल से चाहो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इतनी फाइट मार के तुम तक पहुंचा था। प्यार के लिए एक ट्राई तो बनता है। कब से कर रही हूँ यार, ट्राई पे ट्राई, ट्राई पे ट्राई, पर अपना किस्मत का कुआ है कि व्हाई सो ड्राई। बहुत बुरा है क्या? नहीं नहीं, बस रेंट का घर, रेंट के कपड़े, रेंट पे ड्राइवर, रेंट पे कार, रेंट पे जूते, रेंट पे सैंडल्स, रेंट पे बाल और रेंट पे सब कुछ। बाल अपने हैं। हाँ हाँ, एक ही बात है यार। सारा, ये सब का हिसाब मिलाकर होता है 65,500। और हमारे पास कितने? बस 60 कम है। 5,500 ही है। हाँ यार, तुझे तो पता ही है, मेरी तो सैलरी आते ही खत्म हो जाती है। क्या करूं? और मेरी फिल्म का एडवांस भी ओवर। पता नहीं अगला चेक कब मिलेगा। ज़ारा सुनना, तेरी वो फिल्म की प्रोड्यूसर से एक और एडवांस चेक की बात करे क्या? और क्या कहे कि ज़ारा को पैसों की जरूरत है, ज़ारा छोटे से घर में रहती है, ज़ारा नूडल्स खाती है। नॉइस। सॉरी ज़ारा, ऐसा पहली बार हुआ है कि नजरें तुम्हारी फोटो पर हैं और दिमाग कहीं और। सीक्रेट लैब के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। प्रोफेसर भटकल पहले दिल्ली में थे, तो इसका मतलब है कि सीक्रेट लैब DRSO दिल्ली में ही कहीं है।
मुझे तुम पर पूरा विश्वास है दंश। धृतराष्ट्र भी पुत्र मोह में अंधे हो गए थे। ओहो, भावनाओं को समझो विचल। दंश शुक्र का पुत्र थोड़ी ना है। पुत्र नहीं, पुत्र समान तो है प्रिय शिष्य दंश। इसीलिए तो आचार्य दंश में दोष नहीं देखते। हाँ, जिसका लाभ उठाकर दंश एक के बाद एक नियमों को तोड़ता जा रहा है। दंश के अतीत को लेकर अब भी मेरे मन में कई प्रश्न है कि उसकी असलियत क्या है, क्या चाहता है, कहां से आया है। और एक ना एक दिन इसका पता लगा कर रहूंगा मैं। वो तो होगा जब होगा, परंतु अब क्या होगा? हाँ, दंश को रोकना पड़ेगा और क्या। उचित विचार। हाँ। तो जाओ। कहाँ? दंश को रोकने। अभी तो तुमने बोला। मैं तो सिर्फ सुझाव दे रहा था। भला मैं कैसे इस दंश को रोक सकता हूँ? रोक सकते हो। कैसे? आधुनिक असुरी तकनीक के प्रयोग से। हाँ, आप उपहास तो नहीं कर रहे ना? आप सच में यह यंत्र मुझे सौंपना चाहते हैं? ये तो आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। इस यंत्र का उपयोग करने की अनुमति सिर्फ आपको और आचार्य को है। विष को विष से ही काटा जाता है विचल। जब मेरा शत्रु नियम नहीं मानता तो मैं क्यों मानूं? प्रेम और युद्ध में सब उचित है। और अंगूठी पाने के इस युद्ध में जीत मेरी ही होगी, क्योंकि उस अंगूठी के लिए मेरा प्रेम सच्चा है। इस प्रतिरूपण यंत्र की सहायता से तुम अपने आप को किसी भी रूप में ढाल सकते हो, पर जो भी करना सोच समझकर, क्योंकि इसका प्रयोग केवल एक बार कर सकते हो। समझ गए ना? हाँ, समझ गया। कल फिर हॉस्पिटल जाके प्रोफेसर भटकल से मिलना होगा। एक वही है जिनसे कोई क्लू मिल सकता है। या फिर कल किसने देखा है? रात जवां हम जवां तो डरने की कोई बात कहां। भारत अपने अगले अंतरिक्ष अभियान के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि इस अभियान में अगर भारत सफल रहा तो अंतरिक्ष के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां मिल सकती है जिससे आने वाले समय में हमारे सामने कई आयाम खुल सकते हैं। कुछ भी खुले, लेकिन वो राज नहीं खुलेगा जो हमने खोला था। कमरा, DRSO का वो कमरा, ये एलियंस उसी कमरे की तलाश में आ रहे हैं।
तुम्हारे विषय में कोई ना कोई जानकारी तो मैं यहाँ से लेके जाऊंगा मानव, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कौन हो तुम? नमस्ते। ये ध्वनि यानी बंद क्यों हो गई? लगता है अंगूठी धारक ने अंगूठी को फिर से उतार दिया। गुरु शुक्र के आदेश से मेरे हाथ बांध दिए हैं, वरना मेरा मार्ग रोकने वाले इन तुच्छ मनुष्यों को तो मैं कीड़ों की तरह मसल देता। आप आ गए यमराज, मतलब मेरा बैकअप। टाइम हो गया मेरा। अंकल मैं वीर, उठिए अंकल। अंकल वीर? वीर तो तुम हो अमल, तुम वीर भी हो और बुद्धिमान भी। वीर और बुद्धिमान नहीं होते तो तुम कैसे ढूंढ पाते जो तुमने ढूंढ लिया। सॉरी अंकल, आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। तुम बदलोगे नहीं, वैसे के वैसे ही रहोगे तुम। बिना इन्फॉर्म किए आ जाते हो हमेशा। याद है ऐसे ही तुम दिल्ली के DRSO में आ जाया करते थे बिना इन्फॉर्म किए हुए। सीक्रेट लैब DRSO दिल्ली में है, आपको याद है? सीक्रेट लैब, उसे कैसे भूल सकता हूं मैं। अमल, जब तुम दिल्ली में DRSO में आया करते थे ना, हाँ, तो हम लोग कई दिन, मतलब बहुत दिन उसी सीक्रेट लैब में बिताया करते थे, काम करते रहते थे। कितनी खुराफातें करते थे हम, किसी को नहीं पता लगता था। सारा दिन काम करते थे, फिर जब रिसर्च से थक जाते थे तो हम शाम को वो अपनी जापानीज वाली फेवरेट छोटी छोटी, याद है?
तुम्हें पता भी नहीं दंश कि तुम्हारी योजना को विफल करने की योजना बन चुकी है। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। कोड रेड, कोड रेड, कोड रेड, कोड रेड। क्या हुआ? उस रूम में कोई घुसपैठिया है। वो दुश्मन का जासूस भी हो सकता है। चलो पकड़ो, चलो कम ऑन। पृथ्वी पर अपना प्रतिरूप बनाने के बाद सबसे पहले जाकर वहां के संतरियों को सचेत करना होगा। तुम्हें ना केवल दंश की योजना को विफल करना है, बल्कि इस पूरे संसार के सामने उसका असली चेहरा सबको दिखाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे अचल, इस पूरे कार्यक्रम में तुम कहीं पर भी नहीं दिखोगे। पृथ्वी पर एक भयानक असुर को देखा गया। मैं चाहता हूं कि यह समाचार सब जगह फैल जाए और पूरे असुर कुल को पता चल जाए कि दंश से असुर संहति का उल्लंघन हुआ है। हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? सरेंडर करो। अब क्या बच्चे की जान लेंगे अंकल? याद कीजिए वो सीक्रेट लैब है कहाँ पे? बताया था ना। कहाँ? सीक्रेट। क्या करूं? कैसे याद दिलाऊं इन्हें? अब बस एक ही ऑप्शन बचा है। ये देखिए अंकल। ओ, ये देखिए अंकल, ये रिंग। कुछ याद आया आपको? आप और पापा इस रिंग पे रिसर्च कर रहे थे। अंकल बताइए, अंकल प्लीज बताइए, अंकल। अंकल आगे मत बढ़ना, सरेंडर कर दो वरना मैं गोली मार दूंगा। मार।
कि मैं इस समय अपने आसुरी अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकता, वरना तुम्हारी मृत्यु इतनी पीड़ादायक न होती। ये तो बाहुबल से सबको समाप्त कर रहा है। यही है वो रिंग। विजिट, किसी को हमारी एबिलिटीज पे यकीन नहीं था, सब शक कर रहे थे, लेकिन हमारे तरीके, हमारी थ्योरीज, हम सही थे। तुम सही थे अमल, तुम सही थे। हाँ अंकल, जानता हूँ ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, पर मुझे आगे बढ़ने के लिए सीक्रेट लैब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए आप प्लीज फोकस कीजिए अंकल, और मुझे बताइए कि वो सीक्रेट लैब है कहाँ पे। सीक्रेट लैब? हाँ, अच्छी तरह से याद है मुझे। कम ऑन अंकल, याद कीजिए। कैसी तबीयत है प्रोफेसर की? Hello, Professor. हेलो। You know, Professor, it's always so good to see you, sir. या? बताइए, कैसे हैं आप आज? ठीक है। प्रोफेसर भटकल, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं। डॉक्टर और वकील से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। शांति है मृत्यु में, अद्भुत। व्योम की योजना तो विफल हो चुकी है। इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊं, भाग लेना ही उचित होगा। जस्ट किडिंग। चलिए आपका बीपी चेक कर लेते हैं। क्यों? अगर डॉक्टर त्रिपाठी ने ये रिंग देख ली तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, रोज रोज बीपी चेक करने की क्या जरूरत है? अपना बीपी चेक करो, आपका बीपी बढ़ा हुआ लगता है। फनी मैन, इट्स जस्ट अ रूटीन प्रोसीजर। अरे मरवाओगे क्या अंकल? इधर इधर क्या देख रहे हो? उधर उधर देखो, उधर उधर। क्या हुआ प्रोफेसर? क्या है उधर? कद्दू। कद्दू। पंपकिन। वहां क्यों जा रहे हैं डॉक्टर? कद्दू लेने। इतनी जल्दी में क्यों हो? हाँ हेलो सर, ये नहीं सर, पहले रिंग में उठा लिया था सर। हाँ हाँ सर। प्रभु, अपने वास्तविक रूप में आओ अचल, या मैं तुम्हारी सहायता करूं।
चलिए प्रोफेसर, बीवी ले लेता हूँ। बोला ना डॉक्टर को रोज रोज चेक करने की जरूरत नहीं है। सर, अरे सर, मुट्ठी खोलिए ना सर। नहीं, मुट्ठी नहीं खोलूंगा। अरे सर, क्या है मुट्ठी में? खोलिए ना। नहीं खोलिए ना। नहीं, मुट्ठी में एक किस्मत है हमारी। ये सर, हाँ सर, मैं तो आपके प्लान के हिसाब से चल रहा हूँ सर। नहीं सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही पता चलता है मैं बताता हूँ सर। हाँ सर, आप बेफिक्र रहिए। डोंट वरी सर। यस सर, यस सर, बाय बाय सर। सर मुट्ठी खोलिए, नहीं तो इंजेक्शन लगा दूंगा। नहीं, मुट्ठी नहीं खोलूंगा। मुट्ठी खोलिए सर। मुट्ठी नहीं खोलूंगा मैं। मेरी मुट्ठी में हीरे हैं 100 करोड़ के। आप ऐसे नहीं मानेंगे। क्या करूं मैं? क्या है वहां पे? अरे अंकल, आज के लिए इतनी एक्साइटमेंट काफी थी। सीक्रेट लैब का पता भी नहीं चला और रिंग भी नाले में चली गई। कितना प्रोडक्टिव दिन है आज का। चंदू, कुछ तो गड़बड़ है। ये प्रोफेसर थोड़ा अजीब बिहेव नहीं कर रहे आज? कब नहीं करते सर? नहीं, आज नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा अजीब है। मिल जाओ, आजा मेरी प्यारी रिंग, आजा। चंदू, आज से मैं उनकी दवाई चेंज कर रहा हूं। आज से उन्हें तुम ये वाली गोली देना। ओके सर। लेट्स मूव। उनसे छूटे तो यहां फंस गए। अब आपको ले चलते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पे। दिल्ली डीआरएसओ में हुआ एक खौफनाक हमला। पुलिस की जांच टीम मौका वारदात पे पहुंची, पर अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है।
इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है व्योम और उसका प्यादा अचल। अब तक तो दंश की पोल खुल गई होगी और सब जगह यह फैल गया होगा कि पृथ्वी पर एक भयानक असुर ने हाहाकार बचाओ! 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 व्योम, तुम यही चाहते थे ना कि मुझसे असुर संहिता का उल्लंघन हो, लेकिन नियम तो तोड़ा है तुम्हारे साधारण से सैनिक अचल ने। वेश बदलने वाले प्रतिरूपण यंत्र का प्रयोग करके दूसरों को फंसाने वाले अक्सर खुद के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं, है ना व्योम? मतलब मैं तुम्हारी तरह जड़ बुद्धि नहीं हूं, इसीलिए हम आज भी सुरक्षित हैं। नहीं तो मेरे साथ साथ अचल का चेहरा भी उनके हाथ लग जाता। मैं फिर कहता हूं, मेरी बात मान लो, अन्यथा गुरु शुक्र को अचल के उल्लंघन के बारे में पता चल जाएगा। चलो ठीक है, ये बाजी तुम्हारी रही, पर अब क्या चाहते हो तुम? ऐसी मूढ़ योजना कभी कभी तो शक होता है व्योम कि तुम असुर हो भी या नहीं। असुर हो या वानर। जी गुरु शुक्र, मुझे उन्हें मारना पड़ा, पर हम असुरों के बारे में किसी को पता नहीं चला, क्योंकि मैंने असुरी शक्ति का प्रयोग ही नहीं किया। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये एक आतंकी हमला था और इसके पीछे हमारे पड़ोसी देश का हाथ हो सकता है। अर्थात असुर संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ। जी गुरु शुक्र। कपूर स्ट्री हत्याकांड में अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं, लेकिन हमारे सूत्रों का मानना है कि ऐसी खौफनाक हरकत या तो किसी जंगली जानवर की या फिर किसी एलियन की हो सकती है। ये तुमने क्या किया श्वान? ये कोई इत्तेफाक नहीं, पहले उड़न तस्त्री का उतरना और फिर ये खौफनाक हत्याकांड। जरूर इन दोनों घटनाओं का आपस में संबंध है, लेकिन हमारा मानना यह है कि इसके पीछे खतरनाक किसी एलियन का हाथ है। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। श्वान, मैंने 20 लोगों की हत्या की, पर किसी को इस बारे में पता नहीं चला, और दूसरी ओर अनावश्यक हत्या करके श्वान ने हमारा सारा भेद खोल दिया। आचार्य, पर आप ही ने तो कहा था कि मायावी अंगूठी ढूंढने का प्रयास कोई भी कर सकता है, तो मैंने। और तुमने एक ऐसे महारथी को भेज दिया जो असुरों को पृथ्वीवासियों के सामने प्रकट करे। क्षमा करिएगा आचार्य, मैं जल्दी इस समस्या का समाधान करता हूं। अगर कॉलेज में थोड़ा सा अकाउंट्स पे ध्यान दे दिया होता ना, तो मेरी लाइफ कितनी सॉर्टेड होती। एब्सोल्युटली। आई नो। ज़ारा, प्लीज ओपन कर देना यार।
नमस्ते अंकल। आइए मैं आपको घर दिखाता हूँ। ये देखिए टीवी है, ये लिविंग एरिया। आइए यहाँ, किचन, मॉड्यूलर किचन, वो बाथरूम। अंकल अंकल, आप इन लोगों को घर क्यों दिखा रहे हो? बेटा मुझे बहुत दुख है, आप लोग इस घर को छोड़ के जाने वाले हो ना। हाँ? किसने कहा? मैंने। पिछले 2 महीने से आप लोग ने रेंट नहीं दिया, कब तक चलेगा ऐसे? ये लोग आ गए हैं, ये लोग रेंट देंगे, आप लोगों को जाना पड़ेगा। अंकल, क्या हम 2 मिनट के लिए प्राइवेट में बात कर सकते हैं? 1 मिनट। हाँ चलो। अरे अंकल, प्राइवेट में बात करनी है, आपसे नहीं, आपस में बात करनी है। तो आप चाहिए प्लीज। तुम मुझे मेरे घर से बाहर निकालो। हाँ तो आप भी तो हमें ही निकाल रहे हो ना। तो फिर रेंट दे दो ना। दे देंगे, रेंट दे देंगे, आप यहीं रहिए, हम आते हैं, हम 2 मिनट में आते हैं, ठीक है? इस अंकल की तुलना में सीरियसली देखिए, इसको तो काम डाउन शानू, काम डाउन। कहाँ से देंगे रेंट? छोड़ देते हैं फ्लैट। कहाँ रहेंगे? तू एक काम करना, तू कुछ दिनों के लिए जबलपुर चले जाइयो आंटी के पास, और मैं अपना जुगाड़ देख लूंगी कहीं पर। तो समझ नहीं रही है, ये घर हमारे लिए परफेक्ट है, राइट बंगलो के पीछे, और शूट के बीच में कैसे चली जाऊँ जबलपुर? हाँ वो तो ठीक है, फिर एक ही तरीका है हमारे पास में। डन, जो तू बोले। ब्लब कॉस्मेटिक्स वाली ऐड कर ले वीर के साथ प्लीज। शानू नहीं, वो मैं नहीं कर सकती। सारा बट अभी तो तूने कहा डन, और वैसे भी और कोई तरीका नहीं है हमारे पास में। प्लीज। आप लोग एडवांस कब देंगे? अंकल पहले हम घर फाइनल कर ले। हाँ वो तो है। अंकल, अगले संडे तक आपको पूरा रेंट मिल जाएगा। संडे को? 9 दिन बाद। प्रॉमिस? तो फिर ठीक है, आप लोग मेरे साथ आइए। और हम? मैं आपको दूसरी खोली दिखाता हूँ, आइए। अंकल को तो बोल दिया है, पर जिस तरह से वीर के साथ बिहेव किया था मैंने, मुझे नहीं लगता वो मेरे साथ ऐड करने के लिए हाँ बोलेगा। अंकल, इससे पहले कि कोई आ जाए प्लीज बताइए वो सीक्रेट लैब कहाँ है? डीआरएस वो यही है, इसके पीछे आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। कौन आ रहा है अंकल? पता नहीं, हाँ, इतना जानता हूँ कि आ रहे हैं वो लोग। अमल प्लीज मुंबई डीआरएस को बचा लो वरना उन्हें सब पता चल जाएगा। किन्हें सब पता चल जाएगा अंकल? प्लीज थोड़ा क्लियर बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुंबई डीआरएस को बचा लो, हमारे सीक्रेट्स को बचा लो। हाँ प्लीज अंकल। पापा ने पूरी जिंदगी निकाल दी मुंबई डीआरएसओ में, और अब तक मुझे लग रहा था कि वो सीक्रेट लैब दिल्ली डीआरएसओ में है। मुंबई डीआरएस को बचा लो। कहीं वो सीक्रेट लैब मुंबई डीआरएसओ में तो नहीं है? उस मानव तक पहुंचने का दूसरा सूत्र मुझे मिल गया है गुरु शुक्र। मेरा अगला पड़ाव है मुंबई स्थित DRSO। आज खुश तो हो गए ना तुम? वो जिसने कभी तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी क्योंकि घुटनों में दर्द था, वो जिसने तुम्हारे आगे आज तक हाथ नहीं फैलाए, वो तुमसे हाथ जोड़ के आज पूछता है कि सीक्रेट लैब डीआरएस मुंबई में ही है ना भगवान? प्लीज बता दो भगवान, प्लीज। ये उम्र सीक्रेट लैब नहीं, सीक्रेट गर्लफ्रेंड पर फोकस करने की है मूर्ख। भगवान आप
वीर मेरे वीर, क्या तुमने चलाया मेरे दिल पे तीर? बोलो बोलो ना। ज़ारा मुझे गुदगुदी हो रही है। ज़ारा ज़ारा। रोज ऐसे ही आके जगाया करो, दिन अच्छा जाता है। फोकस वीर, ज़ारा के सपने देखना छोड़ मुंबई DRS नहीं पहुंचना क्या? इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो बेबी? देखा, इस बार मैं नहीं फिसलाना, क्योंकि इतने प्यार से तुम मुझसे सिर्फ ड्रीम वाली ज़ारा ही बात कर सकती है। पता नहीं क्यों रियल लाइफ वाली ज़ारा मुझसे इतना चिढ़ती है। कोई बात नहीं, एक दिन रियल लाइफ में ज़ारा मेरे पास आएगी और मुझे हक करके कहेगी, वीर मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, आई एम सो सॉरी। और फिर मैं उससे कहूंगा, सॉरी मत कहना ज़ारा। फिर हॉलीवुड फिल्मों की तरह फील लेके मैं उसे किस कर लूंगा। सिचुएशन की डिमांड है बॉस। क्या बात है, आज मेरे बिना रहा नहीं जा रहा। क्या बड़बड़ा रहा है? स्माइल, लगता है आज किस ले गई मानोगी। वीर वो मैंने तुम्हें गलत। सॉरी मत कहना ज़ारा। Wrong with you? Have you gone mad? ज़ारा, रियल वाली ज़ारा। How? कैसे? क्या कर रहे हो तुम वीर? तुम सच में हो? नहीं, मैं नहीं, मेरा भूत है। Of course मैं हूँ। What's wrong with you? ज़ारा भैया मिल। तो रोमांस होने से रहा। सच में यार। मिसअंडरस्टैंडिंग ज़ारा, अब गलतफहमी। तुम प्लीज मामा से कंप्लेन मत करना, प्लीज। वीर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। Can we talk? एक मिनट, एक्सक्यूज मी। वो वीर से काम है, वो भी जरूरी। ऐसी स्टार्ट होती है लव स्टोरी। Yeah, you know she's meaty और ये मेरे से सिर्फ 1 मिनट बड़ी और इतनी ज़्यादा चलता है। Oh please, you don't. हाँ ज़ारा, बताओ क्या काम है? वीर क्या तुम ब्लश? हाँ ये लो। Stop it, you fool! फुल बात ही नहीं सुनते तुम। सुन लिया करो ना पूरी बात। ब्लब कॉस्मेटिक्स के ऐड के बारे में बात कर रही थी मैं। हाँ कर लो ना, अगली बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। अरे भैया एक बार उनकी बात तो सुन लो एटलीस्ट। ओह सॉरी, बोलो। तुम्हें मेरे साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? काम तुम्हारे साथ? हाँ हाँ, कोई स्टंट है क्या? तुम्हारे लिए ना तुम्हारा डुप्लीकेट भी बन जाऊंगा और लड़की वाला कॉस्ट्यूम भी पहन लूंगा मैं ज़ारा। एक्टिंग करनी है वीर मेरे साथ।
अरे कुछ तो बोलो भैया, कुछ तो बोलो। एक्टिंग मैं कैसे? ब्लैक कॉस्मेटिक्स के मार्केटिंग हेड को तुम्हारी वायरल वीडियो बहुत अच्छी लग गई, तुम्हारा ब्लश करना बहुत अच्छा लग गया, उन्हें लगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुम्हें क्या लगता है ज़ारा? What? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक्टिंग कर पाऊंगा? अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स तो पेड़ से भी एक्टिंग करवा लेते हैं, तुम तो फिर भी इंसान हो ऑलमोस्ट। इंसल्ट या तारीफ? वैसे वीर, ऑफर बहुत अच्छा है हम दोनों के लिए। वो तो है। तो क्या लगता है तुम्हें? एक मिनट, हाँ, एक्सक्यूज मी। हाँ। में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर रियल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तेरी तो निकल पड़ी वीर। ठीक है, कर लेंगे ऐड ज़ारा तुम्हारे साथ। थैंक यू वीर, कॉल टाइम भेज दूंगी, टाइम पे आ जाना। ओके? तुम जिस भी टाइम कॉल करो मेरा कॉल टाइम है। हाँ हाँ अरे आ जाएंगे भैया, बिल्कुल टाइम पे आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। ग्रेट, तुम दोनों भी चलो ना, I'll be fun। Really? वाओ, सबके सब गायब है। 2 घंटे पहले मैंने हेयर डाई मंगवाया था, लेकिन रंजीत के लिए। हे ज़ारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय। हाय। मैं एक्चुअली वीर से मिलने आई थी, सोचा आपको डिस्टर्ब ना करूं। You look fantastic. Thank you. मुझे थोड़ा काम है, I'll see you later. Okay. Bye. Bye. ज़ारा। रॉकी, हाय, कैसे हो? सिंगल। रॉकी। बोलो। क्या? मुझसे मिलने क्यों आई थी? मैं एक्चुअली वीर से मिलने आई थी। ओके बाय। वीर से? वीर के साथ क्यों? ऐड कर रही है। ऐड फिल्म? एक्टिंग कर रहा है तुम्हारा डुप्लीकेट। कपल बने हैं दोनों एक ऐड फिल्म में। What? चने के खेत में। रंजीत, ज़ारा वीर के साथ ऐड फिल्म क्यों कर रही है? वीर को ऐड फिल्म मिल गई, वो भी ज़ारा के साथ। वाओ वाओ। तुम्हारी फिल्म की हीरोइन एक स्टंट मैन के साथ ऐड कर रही है, तुम कह रहे हो वाओ? डार्लिंग रिलैक्स, ऐड फिल्म ही तो कर रही है, एक्टिंग कौन से उसके साथ भाग गई। नहीं, दिमाग में धनिया कट्टे हैं क्या पापा? तो तेरा तो प्रॉब्लम ही यही है ना। और की मत सोच, अपनी देख। मैं तेरे और ज़ारा के वो प्रपोजल वाले सीन के लिए ना कुछ एपिक सोच रहा हूँ। बोले तो तोड़ फाड़, उसी की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। शहर में एलियंस का आक्रमण का टाइटल है। क्या हमारे बीच रह रहे हैं कोई खूंखार एलियन? एलियन। अगली फिल्म मैं एलियंस पे बनाऊंगा। आजकल जहां देखो वही चल रहा है ना? एलियंस, ड्राइवर, गाड़ी। ये रंजीत भी ना कभी कभी वीर को लेकर पार्शियल हो जाता है। इनसे नहीं होगा कुछ भी। अब जो करूंगा मैं ही करूंगा। कल के शूट के लिए कितना चलेगा? ब्लू सूट से हो गया। वीर! ओह नो, बाबा ब्लैक शिप, तेरे से बढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास। DRSO मुंबई पहुंचना है, वो भी जल्दी। क्या करूं? चलो गो। स्मार्ट गर्ल्स। आखिर बहनें किसकी हैं? क्या करे? रुक रुक। समझता क्या अपने आप को? असली हीरो। क्या?
असली हीरो तो इरफान सर थे ना उस मूवी में, क्या एक्टिंग करी थी यार। 1002, 1003, 1004। हाँ भाई। कहाँ पे भी? अरे अभी तो गए वहां से। मैंने तुम देखा? आपसे बिल्कुल यही उम्मीद थी। पहले तो खुद गायब होता था, अब बातें भी गायब करने लग गया। तो क्या कर रहा है बंटू? रॉकी देख लेगा। आज तक डरता हूँ व्हाट्सएप फेस से। क्या हुआ? स्वीटी ने बताया मुझे यार, तू TBGF बोले तो तू भी गर्लफ्रेंड्स के साथ ब्लब कॉस्मेटिक का ऐड कर रहा है, हाँ? और तूने मुझे बताया तक नहीं। तू ना इतना सेंटी मत हो। मुझे कल ना ऐड में तेरी हेल्प लगेगी। हेल्प? हाँ यार, तेरे लिए तो जान हाजिर है। मांगना नहीं है, बताना क्या चाहिए। बंटू तू ना बहुत फिल्मी हो गया है। वो सास बहू वाली शीतल के साथ रहना बंद कर। अरे मेरी शीतल को छोड़, अपनी ज़ारा पे फोकस कर। मैं चाहता हूँ कि तू ऐड के अंदर हीरो लगे और ज़ारा जो है ब्लश करे। गूज़बम्प्स मैन, गूज़बम्प्स। क्या कर रहा है बंटू? तो मरवाएगा क्या? ऐड करेगा ना तू? मैं देखता हूँ कैसे। मीठी, ये पक्का भैया के लिए कोई नई प्रॉब्लम लाने वाला है। इस रॉक की रुकावट का कोई अच्छा सा इलाज करना पड़ेगा। हाँ, DRSO में छुट्टी है। मेरा रास्ता खाली है। मैं बिना किसी डेंजर के सीक्रेट लैब तक पहुंच सकता हूं। गायब मोड ऑन। गायब मोड ऑन। छुट्टी वाले दिन भी इतनी सिक्योरिटी। इतने स्टाइल से एंट्री मारूंगा ना कि कोई रोक भी नहीं पाएगा मुझे। झटका, वो भी जोर का। मैं गायब हूं, बट इलेक्ट्रिक का झटका तो लगेगा। अब क्या करूं? ओह नो, ये कुत्ते मुझे देख नहीं सकते पर स्मेल तो कर सकते हैं। अब क्या करूं? अरे क्या हुआ इन्हें अचानक? बोल रानी, कम ऑन, शांत, चुप, एकदम चुप, कोई नहीं वहां पे। पता था मुझे। आई एम अ गुड बॉय। अंगूठी की ध्वनि इसी जगह से आ रही है।
मुझे किसी दूसरे रास्ते से अंदर जाना होगा। ये देख, एलियन का हमला हो गया, खतरनाक वाला। अरे फोन में क्या मिल गया तुझे? जरा देखा, क्या कमाल लड़की है यार। दिखा दिखा। गलत टाइम पे गलत आदमी के सामने गलत बात कह दी। हालांकि ऐसी गलती की सजा होती है गोली या फिर गाली, लेकिन मैं तुम्हें गीला करूंगा। अरे ये क्या की तूने? टोपी गिरा दी मेरी। नहीं, मैंने नहीं गिराई। अरे क्या हुआ यार? लड़की को बुरी नजर से देखोगे तो दर्द तो होगा ना बॉस। फटाक। नो सीसीटीवी, नो रिंग। अब सीक्रेट लैब कहां पे है? पापा की लैब।
लगता है कोई है। अद्भुत, कहीं ये वो तो नहीं। जासूसों वाली फिल्मों में किताब तो कोई नहीं पढ़ता, किताबों से खुलते हैं खुफिया दरवाजे। इसका मतलब यही है वो। अंततः तुझसे भेंट हो ही गई अंगूठी चोर। मैं तो तुझ तक भटकल के माध्यम से पहुंचना चाहता था, पर ये तो कुआं ही प्यासे के पास आ गया। अब मैं तुझे मारकर गुरु शुक्र की अंगूठी तुझसे छीन लूंगा। अब तुझे अपने जाल में फंसाएगा दंश। वो स्टाइल का बैंड बज गया, पर कोई बात नहीं, मैं भी बैंड्रा का बॉन्ड हूं। कहां गया वो अदृश्य मानव, वो अंगूठी चोर? दूर दृष्टि हो तो वो सब भी दिख जाता है जो अदृश्य है।
मेरी योजना के मध्य नहीं आना चाहिए था। मैं दिख कैसे रहा हूं? रिंग कहां गई? बार बार मेरे हाथ से फिसल जाती हो, मना किया था ना। ओह, तो ये मिरर नहीं सीक्रेट दरवाजा है। ओह, तो ये वन वे ग्लास है, तभी तो मुझे बाहर से कुछ दिख नहीं रहा था। साउंड प्रूफ भी है लगता है, काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ टाइप्स। वीर लाओ मेरा बैग दो। नहीं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है बेटा। आप हमेशा चीटिंग करते हो। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? आप मुझे कभी भी अपने ऑफिस नहीं ले जाते हो। सॉरी बेटा। थैंक यू। तो बेटा, बड़े बड़े सीक्रेट मिशंस पूरे करने के लिए ऐसी छोटी छोटी चीटिंग करनी पड़ती है। आप तो जानते हो मेरा ऑफिस सीक्रेट्स का भंडार है, क्या पता कब कहां कैसे क्या हो जाए। तो आपकी सेफ्टी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पापा, आप मुझे मिस नहीं करते हो? एक चीज दिखाऊं? ये हमेशा मेरी आंखों के सामने रहते हैं। I love you, पापा। I love you too, बेटा। मैं भी आपको बहुत मिस करता हूँ पापा। तुमने मेरा रास्ता काटने का दुस्साहस कैसे किया? संकट का दूसरा नाम श्वान धरती की धूल चाट रहा है। कहां गई तुम्हारी शक्तियां? आचार्य शुक्र की वजह से तुझे जीवित छोड़ रखा था, और आज तेरी मृत्यु नहीं टलेगी दंश। प्रोजेक्ट रिंग, तो ये था पापा का सीक्रेट मिशन, और इसीलिए डीआरएसओ ने इस एरिया को सील किया हुआ है। सीक्रेट मिशन का पता लगा लिया तो अब कोई ना कोई सीक्रेट साथ लेकर ही जाऊंगा। हो सकता है सीक्रेट लैब तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए, है ना पापा? और वैसे भी आप मुझे यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे। लगता है आज मेरी किस्मत छुट्टी पे है, अभी तक कोई क्लू ही नहीं मिला।
रहा है जैसे यहाँ पर मेरे अलावा कोई और भी है। सीक्रेट कंपार्टमेंट। मैप। पापा ने इसे सीक्रेट कंपार्टमेंट में रखा था, जरूर इसकी कोई इंपॉर्टेंस होगी। कहाँ गया वो अंगूठी चोर? उसे ढूंढना होगा। कौन है ये? इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। कहीं वही तो नहीं जिसने उस दिन पानी में मेरा गला पकड़ा था? ये आवाजें उधर से आ रही थी। कम ऑन।